बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बिना दूध और बिना खोए के। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे 2 से 3 गाजर चाहिए और इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था इनको। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको ब्लेंडर जार में हाफ कप पानी से ब्लेंड कर लेंगे। अब मज़ीद 1 कप पानी और ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको ये देखिए कुछ इस तरह से थिक सा हो गया है ये। तकरीबन मैंने 1.5 कप इसके अंदर पानी ऐड किया है और 3 गाजर ली थी, ठीक है। तो अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और इसको छान लेंगे। तो इसको आपने इस तरह से हिलाते जाना, सिर्फ और सिर्फ इसका जूस निकाल लेना है। और ये जो ऊपर का इसका वो राता है, ये भी आपने वेस्ट नहीं करना। इसका भी आप हलवा बना सकते हैं। इसको घी में इलायची ऐड करें और इसको फ्राई करें और चीनी ऐड करके इसका भी हलवा बन सकता है। इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। तो सबको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, जूस अलग निकाल लेंगे इसका। और मोटी छन्नी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बारीक जो चाय वाली होती है आपने उसी में इसको छानना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी गाजर का कचरा इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गाजर का जूस चाहिए। तो ये देखिए जूस हमारा निकल चुका है, ये तकरीबन 1 गिलास के करीब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और इसको भी अच्छे से हम छान लेंगे। और कॉर्नफ्लावर या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें तो छान कर इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर इनके अंदर बहुत सारा कचरा निकल जाता है, ठीक है। तो अब इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको साइड कर देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड की है, हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो गाजर का जूस है वो ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। वैसे हम इसको लो कॉस्ट बना रहे हैं तो आपको बादाम पिस्ते ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 4 मग्स ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो मैंने भी 4 मग्स भी ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने इलायची भी ऐड कर दी थी, साथ ही फूड कलर ऐड कर देंगे। मैंने 1 चुटकी के करीब रेड कलर लिया, उसको पानी में मिक्स किया है और इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको पका लेंगे, लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। ये देखें थिक होना शुरू हो गया है, तो इसको मज़ीद पकाएंगे। और इस तरह से जब पकना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए थिक होना शुरू हो गया है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था और जब ये पकने लग जाएगा, थिक होना स्टार्ट होगा, तो हम फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा हाई। तो ये मैं 3 गाजर का बना रही हूँ, 3 गाजर का भी अच्छा खासा बन गया है। तो आप अगर गाजर ज़्यादा लें तो इसी तरह से आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ाएं और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएं। तो हाई फ्लेम कर दिया था, ये देखिए इस तरह से पकना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो आप इसको दावत मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत लो कॉस्ट है और डिफरेंट रेसिपी है। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़े का लगा था ये रेडी होने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से थिक होना शुरू हो गया है, ये इनके हो चुका है थिक। अब इसके अंदर घी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब मैं घी ऐड करूँगी, क्योंकि कम है तो इसलिए इसके अंदर कम घी ऐड करेंगे। अगर आपकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा है तो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से घी ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसके अंदर। और अगर आप इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट इसको घी में अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए शाइन आना स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत ही शाइनिंग और मज़ेदार सा हलवा है। अक्सर मिठाई की बॉक्स में होता है जेली हलवा, रेड और ग्रीन कलर का, तो वो ये वाला होता है। इस तरह से वो बनाया जाता है, बहुत मज़े का है ये। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। तो ये रेडी हो चुका है। इस तरह से जब ये कढ़ाई से लगे नहीं और इस तरह से आप कढ़ाई को छोड़ दे तो ये समझो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको एक मोल्ड में निकाल देंगे। तो उसके लिए हमें एक इस तरह से कोई भी बॉक्स चाहिए और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जिसके लिए मुझे थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते और 4 मग्स ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे हलवा
और इसको सेट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ड्राई फ्रूट सिर्फ ऑप्शनल है आपके पास, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसका अच्छा टेस्ट और फ्लेवर चाहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ आपने 4 मग्स ऐड करने हैं, इसके अलावा कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करना। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दीजिए, वरना बिल्कुल भी आपको इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट रख दिया था और अब इसको करेंगे डिश आउट, निकाल लेंगे इसको। तो ये देखें बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, सिर्फ मुझे 15 मिनट लगे थे इसको रखने में। और ये देखें इसका कलर और इसका टेक्सचर देखें, बहुत मज़े का बना था। ये बहुत यूनिक और लो कॉस्ट रेसिपी, तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ीद अच्छी और आसान आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको सिंपल क्विक और यूनिक रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में रखें, याद मिलते हैं एक और न्यू और मज़ेदार सी रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।